हेलो। मैं शिव प्रसाद चौबे, हंस स्टडी सेंटर, रांची, झारखंड। आज का ये वीडियो झारखंड सिविल सेवा से संबंधित है। झारखंड सिविल सेवा में प्रीमियर सेवा प्रारंभ हो रही है। इस पर हम लोगों ने एक सेमिनार भी किया था 30 जून को, इसी साल के 30 जून को। तो प्रीमियर सेवा क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। इसका संबंध सरकारी सेवकों के, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, सरकारी सेवकों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन से संबंधित है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण। तो सबसे पहले सरकारी सेवकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कैसे होता है। यह बात सिर्फ अधिकारी वर्ग की हो रही है, सिर्फ अधिकारी वर्ग की। तो कैसे होती है ये इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह समझ जाएंगे। आने वाले समय में, माने कुछ दिनों के अंदर ही झारखंड में प्रीमियर सेवा अनाउंस होने वाली है। ये बहुत पहले भी एक बार प्रयास किया गया था, लेकिन असफल रहा। लेकिन इस बार ये सफल हो जाने का उम्मीद है। अब प्रीमियर सेवा जो है, इसके लिए एक कमेटी बनी थी। इसका ब्रीफ मैं बता देता हूँ। अब इसके लिए कमेटी बनी थी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्य थे इसमें, और प्रीमियर सेवा के संबंध में निर्णय लेने के लिए उस कमेटी को कहा गया था। तो सरकारी सेवा का पुनर्गठन होगा, और ये पुनर्गठन कैसे होगा, क्या होगा, इस वीडियो के बाद तक आप सब कुछ समझ जाएंगे। अगर आप जेपीएससी के आने वाली परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो हंस स्टडी सेंटर, क्योंकि आने वाले समय में इस विषय से संबंधित बहुत सारी वीडियो मैं बनाने वाला हूं, और आपको इससे लाभ निश्चित रूप से होगा। आइए आप सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं। झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली 2016। ये बोर्ड पर ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप अगर नोट कर लीजिएगा तो आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, अनुशासन, डिसिप्लिन और अपील रूल 2016। अभी झारखंड में सरकारी सेवकों का वर्गीकरण इसी नियमावली के आधार पर होता है, और प्रीमियर सेवा इसी से संबंधित है। वैसे भारत में सरकारी सेवकों का वर्गीकरण, जैसा कि देखिए यहाँ 1930 लिखा हुआ है, तो पहले 1930 के नियम से होता था। तो ये अंग्रेजों का बना हुआ नियम था। तो 2016 में इसको बदला गया, भारत में बदला गया और यहाँ ही बदला गया हम लोगों के, क्योंकि इस विषय का संबंध झारखंड से है, इसीलिए दिल्ली पर जाने का कोई मतलब नहीं है। 1930 के नियमावली को संशोधित करके ये बना। अब थोड़ा देखा जाए सरकारी सेवकों का वर्गीकरण भारत में कैसे होता है। ये देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये ब्रैकेट मैंने आईएएस लिख दिया समझने के लिए। वैसे आईएएस बोलना ही गलत है, उसको क्या है कि ऑल इंडिया सर्विसेज बोलना चाहिए। लेकिन चूंकि क्या है कि आजकल तो मीडिया का जमाना है, किसी चीज को छोटा करके दिखाना है, एकदम छोटा करके, तो आईएएस ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैंने भी लिख दिया इसको। ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल केंद्रीय। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है? ये ऑल इंडिया सर्विसेज भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। 1950 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को उन्होंने बुला के इसको बनवाया था, और पुराना जो आईसीएस था उसका नाम बदल के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया। ये संवैधानिक संस्था है, एक चीज जान लीजिए। इसीलिए आईएएस जो है बहुत ताकतवर पद है। क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 312 में इसका जिक्र किया गया है। जैसे भारत का राष्ट्रपति संविधान से नियुक्त होता है, वैसे ही संविधान के अंतर्गत ये सेवा है। अभी भारत में 5 सेवाएं हैं। जब संविधान बना था तो 2 सेवाएं थी, और इसका राज्यसभा का स्पेशल पावर है, लोकसभा को इसमें कोई पावर नहीं होता है ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने में। तो पहले 2 था आईएएस आईपीएस, उसके बाद उसमें 63 में
3 सेवाओं का राज्यसभा ने गठन का प्रस्ताव किया, एक गठित हुई जो नहीं हुई। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसको बोलते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारत की वन सेवा। और डॉक्टर और इंजीनियर वाली सेवाओं में राज्यों ने कहा कि नहीं, हम इसमें शरीक नहीं होंगे, तो विवाद में चला गया और नहीं गठित हुई। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है और सेंट्रल सर्विसेज, इसकी नियुक्ति, इसकी भर्ती जो है ये करता है यूपीएससी। यूपीएससी भी संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 315 में इसका अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 9 अनुच्छेद इस पर संविधान ने खर्च किए हैं। बहुत ताकतवर संस्था, बहुत ताकतवर संस्था है। उसी का रूप जेपीएससी झारखंड, क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये प्रोविंशियल सिविल सर्विस है, जिसको अमूमन कोचिंग की दुनिया में जेपीएससी 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 करके झाड़ बजाया जाता है, लेकिन जेपीएससी नहीं, वो है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। प्रोविंशियल मतलब राज्य सेवा। तो मैंने लिख दिया समझने के लिए जेपीएससी, क्योंकि मैंने शब्दों के मामले में बहुत तौल के इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आपका संबंध सिविल सेवा से, और सिविल सेवा में शब्दों का प्रयोग बहुत ऊंचे स्तर का किया जाता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और मैं अपने छात्रों को भी कहता सतर्क रहा कीजिए। तो प्रोविंशियल सिविल सर्विस ये झारखंड, अब झारखंड प्रीमियर सेवा ये बनेगा। ये बनेगा तो होगा क्या? क्योंकि सरकारी सेवकों का हमेशा ध्यान होता है पैसे पर, कितना सैलरी होगा, कितना सैलरी होगा, बताऊंगा, सब बताऊंगा, पूरा एकदम मैंने आदि से अंत तक बता दूंगा। थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि अच्छा चीज प्राप्त करने के लिए सब्र करना पड़ता है। अब झारखंड कैडर, झारखंड का कैडर ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कैडर है। ये जो है, क्योंकि प्रीमियर सेवा जो है, इसका संबंध जो है प्रशासकीय सेवा से है। प्रशासकीय सेवा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, JAS, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, माने ये जो संवर्ग वर्ड है कैडर, जैसा कि जानते हैं आप कि झारखंड में कई विभाग हैं, हर विभाग की अपनी सेवा है, हर विभाग की अपनी सेवा है। तो वो जो सेवा है अपना कैडर के आधार पर बनता है। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले झारखंड प्रशासनिक सेवा की, और किसी सेवा की नहीं, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ आज प्रीमियर सेवा पर ही हम लोग फोकस करने वाले हैं। ये देखिए, ये झारखंड कैडर का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पद है। जब आप झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्ट होइएगा तो आपको यहाँ शुरू होगा और यहाँ खत्म होगा। माने आप अभी आइएगा जब सेवा में, तो सेवा में आने के बाद कहाँ आइएगा और कैसे बढ़िएगा, और जब मेरी उम्र का होइएगा तो रिटायर होइएगा तो बूढ़ा दादाजी बनिएगा जब, तो आपका पोता बोलेगा हमारा दादा जो है वो अपर सचिव से रिटायर किए हैं। तो आपका मान सम्मान देखिए। सिविल सेवा पैसे के लिए नहीं की जाती, पहली बात जान लीजिए। अगर पैसा कमाना है तो बनियागिरी कीजिए कहीं, ये सेवा है, ये सेवा है, एकदम जान लीजिए। ये सर्विस है, उस सर्विस है। गांधी जी का जंतर याद कीजिए, पुराना एनसीईआरटी के हर किताब में गांधी जी का जंतर दिया हुआ है। तो वो सेवा है, ये लोक सेवा है, ये लोक हित में आपकी नियुक्ति की जा रही है। हाँ, तो आइए विषय पर। विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी, अपर सचिव, अपर सचिव। अब यहां पर देखिए, अपर का कोई इंग्लिश वर्ड आपको नहीं मिलेगा, मिलबे नहीं करेगा। अपर देखिए, शब्द का मामले में जानिए, शब्द के मामले में बहुत धनी बनिए। सिविल सेवा में आना है तो चाहिए दीजिए, चाहे किसी दीजिए, कोई नहीं, शब्दों का राजा बनिए, धनी बनिए। हाँ, तो ये विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, और यहाँ सा लिखा हुआ, सा। तो झारखंड सिविल सेवा जो है, झारखंड प्रशासनिक सेवा जो है, वो विशेष सचिव का पद बने स्पेशल सेक्रेटरी, अपर सेक्रेटरी, अपर सचिव। अपर सचिव को अपर सचिव इंग्लिश में भी लिखता है। अपर का इंग्लिश अगर सीनियर लिखेगा तो बिगड़ जाएगा,
खाटी हिंदी शब्द है बिहार, क्योंकि भारत झारखंड तो बिहार का नियमावली अपना है, तो झारखंड के बिहार के नियमावली में ये शब्द आया, हम लोग ले लिए। और झारखंड में तो सब लोग बनता नहीं, यहाँ तो जो होता है भगवान ने क्या बताया आपको। विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी, ये तीनों देखिए सचिवालय में, सचिवालय सेक्रेटारिएट। झारखंड का सचिवालय जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का अभी तक सचिवालय बना नहीं है। विधानसभा बन गई है, हाईकोर्ट भी बन गया है, लेकिन सचिवालय अभी तक नहीं बना है। अभी भी प्रोजेक्ट और नेपाल हाउस और अनाउंस कुछ और भी कर दिया गया, तो उस पर जाने का जरूरत नहीं है। सचिवालय में आपकी नियुक्ति होगी। उसके बाद अपर समाहर्ता, अब देखिए समाहर्ता शब्द लगा है, ये शब्द है कलेक्टर। ये शब्द बहुत कीमती शब्द है। ये शब्द का मतलब होता है कलेक्टर, समाहर्ता, अपर समाहर्ता। फिर देखिए यहाँ भी अपर, यहाँ भी अपर। यहाँ पर मतलब क्या है कि अपर समाहर्ता, समाहर्ता के नीचे और उप समाहर्ता के ऊपर। जैसे क्या है, एक परीक्षा हुई थी, मेरे कई छात्रों ने उसमें सफलता प्राप्त की और कई अभी वीडियो सीओ बने हुए हैं, सेवा दे रहे हैं भारत झारखंड सरकार को। तो वो पद का नाम था उप समाहर्ता। ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है। उप समाहर्ता, उप समाहर्ता तो खैर वो भी एक समाहर्ता है। तो उप का मतलब हो गया अपर, माने ऊपर। ये जो है डीसी, सरकारी सेवा में असली जो ताकत है वो है डीसी के पास, वो डीसी के पास है। डीसी से ताकतवर कोई नहीं होता है, क्योंकि भारत में पूरा जिला प्रशासन में बटा हुआ भारत, और डीसी किसी भी जिले का सबसे ताकतवर अधिकारी होता है, सबसे ताकतवर। तो उसके नीचे अपर समाहर्ता, अनुमंडलाधिकारी, एसडीओ, यहां पर समकक्ष लगा हुआ है। अनुमंडलाधिकारी, एसडीओ, सब डिवीजन, सब लोग आप लोग जानते हैं, एसडीओ को जानते, बताने की मेरे बहुत जरूरत नहीं है, सब डिवीजन पदाधिकारी। लेकिन यह पद क्या है, इसको आईएएस वालों ने कब्जा कर लिया है। झारखंड में प्रोबेशनरी ऑफिसर जितने आते हैं सबको एसडीओ बना दिया जाता है। यह है राज्य सेवा का पद, लेकिन आईएएस तो आईएएस है। तो अनुमंडलाधिकारी समकक्ष और उसका मूल कोटि, इसका संबंध जो है प्रीमियर सेवा का संबंध मूल कोटि यहां से है। अभी आप जेपीएससी की परीक्षा पास कीजिएगा, जैसे अभी निकलने वाली है। अच्छा, एक चीज जेपीएससी की परीक्षा के बारे में बता दूं, जेपीएससी बैच वाइज है। एक्चुअल हम लोग कोचिंग वाले लोग गलत लिखते हैं, 11वीं 12वीं 13वीं, ये गलत है। 2016 में इसको बैच वाइज कर दिया गया है, 2016। उसके बाद निकला 2017, 18, 19, 20, 21, 20, जिसको आप 7वां से 10वां गिनते हैं। और उसके बाद 2021, 2022, 2023 की परीक्षा हो चुकी है, 24 आने वाला है। अभी जेपीएससी जो होगा 2024, इसको 14वां जेपीएससी कोचिंग में लिखता है, जो टेक्निकली गलत है। और मेरा मानना है टेक्निकल मिस्टेक मत कीजिए, अगर सफलता पाना है तो, नहीं तो बाकी तो मनोरंजन है ये करते रहिए। अब यहां पर क्या है कि ये जो है, जब प्रीमियर सेवा अब शुरू होगी तो आपकी नियुक्ति जो है वो यहां होगी, यहां सीधे आप एसडीओ बनिएगा। और सीधे जब एसडीओ बनिएगा तो आपका कम से कम 15 साल बच जाएगा। माने यहां नियुक्त होने के बाद यहां पहुंचने में आपको 15 साल लगता। अभी अगर आप प्रीमियर क्रैक कर लिए तो आपकी नियुक्ति यहां होगी। जब एसडीओ बनिएगा तो डीसी बनने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये झारखंड के लड़कों के लिए वरदान है, प्रीमियर सर्विस जो है वरदान है। तो ये जो है यहां नियुक्त हो जाएगा। अब आइए मूल कोटि में आपको बताता हूं। मूल कोटि, इसको अंग्रेजी, चूंकि अंग्रेजी आप लोग ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो इसीलिए अंग्रेजी जानना जरूरी है। वैसे अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा दोनों जाननी चाहिए भारत में हर पढ़ाई के व्यक्ति को। बेसिक ग्रेड, अभी बेसिक ग्रेड जो है वो 5 है। बेसिक ग्रेड जो है वो 5 है।
हाँ 5 ही है। एक है परिवहन, एक है नगर विकास, और इसके साथ आवास वास कुछ है। उसके बाद है अभी मूल कोटि का ये बंटवारा है। अभी झारखंड में ये बंटवारा चलता है। अभी जैसे आप जेपीएससी पास करते थे अभी तक, तो आपको इसमें से किसी विभाग में नियुक्त किया जाता था। ये विभाग जो है यही मूल कोटि का था पद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। ये जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार, सबसे ज्यादा पोस्ट जो है पद वो ये 3 में है। ये तीनों का पद जो है ये है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये है सीओ और ये है बीडीओ। ये है बीडीओ। माने आपको इसमें तीनों में पद याद आ। देखिएगा जब नियुक्त होते थे लड़के या लड़कियां, तो जब हिजले कर रहा तो मेरे एक लड़की ने मुझे फोन करके कहा कि सर आप लड़का लड़का बोलते रहते, हमारा लड़कियों बोल देंगे। एक्चुअल क्या है कि अपने जेंडर का समय है ना, जेंडर इक्वलिटी। तो सीओ और बीडीओ अब पुनर्गठन हो रहा है। पुनर्गठन होने के बाद क्या होगा, अब ये जो है ये नहीं रह जाएगा। अब इसका से ये अभी जो है ये प्रशासनिक सेवा का पद है। अभी ये जो पद है ये प्रशासनिक सेवा का पद है, लेकिन सेवा में बदलाव होगा। तो बदलाव कैसे होगा, बदलाव देखिए ऐसे होगा। अभी जो है झारखंड प्रशासनिक सेवा जो है वो प्रीमियर सेवा घोषित किया जाएगा। और वो जो सीओ बीडीओ है वो चला जाएगा राजस्व सेवा और ग्रामीण विकास सेवा। माने नया सेवा का सृजन होगा, ये ग्रामीण विकास सेवा। तो अब जो है बीडीओ का डिपार्टमेंट जो है वो ग्रामीण विकास नहीं होगा, अब वो अलग सेवा बन जाएगी। अभी जैसे क्या था, तो अब ग्रामीण विकास सेवा के सदस्य बने, अलग कैडर बनेगा। कैडर कैडर जो है इसका झारखंड सिविल कोड के इसका डेफिनेशन दिया गया है कैडर का। वो आपको भी जब सेलेक्ट हो जाएगा तब पढ़ना पड़ेगा। तो ये प्रीमियर सेवा जो है ये बनेगी और इसको हटा दिया जाएगा। मैंने अभी वैकेंसी जो अनाउंस होगी उसमें बताया जाएगा। जैसे अभी बिहार का लीजिए, बिहार में अभी नियर अबाउट 2000 वैकेंसी निकली हुई है, उसमें 200 सीट जो है प्रीमियर सेवा का उल्लेख किया गया है। अब प्रीमियर सेवा जो है अनुमंडलाधिकारी, तो यहाँ जो है इसका ग्रेड, अब इसका पैसा का बात करने लास्ट में पैसा। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए अभी जो है भारत में 7 पे कमीशन का रिकमेंडेशन चल रहा है और उसने लेवल में बांटा है, 1 से लेकर 18 लेवल तक है। तो अधिकारी वर्ग शुरू होता है L9 से, L9 L10। तो जैसे आप आते हैं तो 5400 ग्रेड पे में आते हैं। अभी इसमें जब आइएगा तो 66 ग्रेड पे में आइएगा। तो ग्रेड पे में भारी डिफरेंस आपका हो जा रहा है। तो आपका 30-40 हज़ार रुपये आपका, क्योंकि बेसिक ग्रेड जब बढ़ेगा तो उसी के हिसाब से डीए बढ़ेगा। तो क्या है कि इसमें माने आप अपनी उम्र में, जैसे झारखंड में बहुत कम परीक्षाएं होती हैं, तो अगर ये जीत लेते हैं प्रीमियर सर्विस को, तो आप झारखंड में माने बहुत माने पहला है। अब पहला तो पहला ही होता है,
हम तो, मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरे सब छात्र प्रीमियर हो जाए। चलिए दूसरे वीडियो में फिर कुछ बताऊंगा, आज के लिए इतना है।